हेलो दोस्तों, तो बताओ क्या माही अपना इंतकाम ले लेगी या मालती की आंखों के सामने आज सागर अपनी जान गंवा देगा। नीलम, तुम कभी तो पहेली बुझाना बंद किया करो। देखो हमारे दोस्त कितना परेशान हो जाते हैं यार। पहेलियों में ही तो मजा है मेरी जान। अच्छा चलो अब देखो आगे की कहानी। माही का चेहरा नकाब से ढका हुआ था और तभी उसकी नागिन की नजरों पर मालती की नजर पड़ती है। वो देखती है सागर से एक नागिन लिपटी हुई उसे डसने की फिराक में थी। जैसे ही माही अपनी जीभ सागर की गर्दन से छुआती है, मालती की धड़कनें अटक जाती हैं। मालती भीड़ को चीरते हुए जोर से उसकी ओर भागते हुए आती है। नहीं नागिन, छोड़ दे मेरे बच्चे को। और मालती जाकर सागर से नागिन को अलग करती है। सागर दूर हट जा इससे। सागर और बाकी सब लोग मालती की ये घबराहट देखकर वहीं रुक जाते हैं और लाइट्स ऑन होती हैं। बुआ सा, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा, ये नागिन तुझे डसना चाहती है। और मालती उस लड़की का नकाब जैसे ही हटाती है, उसके नीचे एक नॉर्मल लड़की मिलती है जो कि माही नहीं थी। मालती उसके नजदीक जाकर उसकी आंखें भी देखती है, मगर वहाँ भी कुछ नहीं था। देखा आपने, कुछ भी तो नहीं है। आखिर आपको हो क्या रहा है? और मालती उस लड़की को धकेलते हुए बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली जाती है। लगता है माँ ने ज्यादा ही नागिन सीरियल देख लिया है। भैया देखा ना आपने, मेरे सरप्राइज ने तो माँ का दिमाग ही हिला दिया है। पर मजा बहुत आ रहा है, इसलिए पार्टी इज ऑन। और सब फिर से नाचने लगते हैं। माही वहाँ से निकलकर घर के बाहर खड़ी थी। उसके अगल बगल नीलम और कनिष्क भी थे और माही अपना मास्क वहाँ जला रही थी। देखना नीलम, आज तो केवल ये नकली चेहरा जल रहा है, मगर कुछ दिनों में मैं इस घर का एक एक पत्थर, ये घर और इस घर का हर चेहरा जलाकर राख कर दूंगी। सब कुछ राख कर दूंगी। माही की आंख में बदले की आग जल रही थी, आंसू बह रहे थे। नीलम और कनिष्क माही के बहुत अच्छे दोस्त तो थे, मगर बेचारे तो जानते तक नहीं थे कि आखिर वो किस कहानी का साथ दे रहे हैं। माही के बदले की वजह क्या है। पर माही, तुमने हमें अभी तक। तभी नीलम कनिष्क का हाथ थामकर उसे चुप कर देती है। कनिष्क, माही का जख्म बहुत ताजा लग रहा है। समय आने पर वो अपना दर्द हमसे खुद ही बांटेगी, है ना माही? और नीलम जैसे ही पलटकर देखती है तो माही वहाँ से जा चुकी थी। कनिष्क, इस बार ये नागिन वो सब करने वाली है जिससे पृथ्वी जगत के पापी कांप उठेंगे। ये सब अचानक क्यों हो रहा है? ऐसा ही कुछ सालों पहले हुआ था जब मैंने, मगर अब फिर से नहीं, वो सब मेरे परिवार के साथ में दोबारा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। मेरा सर। और मालती कमरे में रखी बेल बजाकर अपने नौकर को नींबू पानी लाने का ऑर्डर देती है और नौकर नींबू पानी ले आता है। मेम साहब, ये लो नींबू पानी और ये सिर दर्द की दवाई भी। मालती ने दर्द से अपना सिर भींचा हुआ था, तभी वो हाथ बढ़ाकर नींबू पानी का ग्लास उठाकर लेती है और जैसे ही उसे पीने लगती है, देखती है कि वो नीले रंग में बदल चुका था। ये क्या है? क्या हुआ मालकिन, नींबू पानी अच्छा नहीं लगा? थोड़ा और नागिन का जहर मिला दूं क्या इसमें? ये सुनते ही मालती उसके चेहरे की ओर देखती है। आदमी के चेहरे पर नागिन की परछाई थी और वो हंस रहा था। देखते ही देखते आदमी का आधा शरीर नागिन का बन जाता है। तभी वो नौकर अपनी पूंछ उठाकर मालती के ऊपर पटक कर उसे बिस्तर पर दबा देता है और मालती की गर्दन भी दब जाती है, जिससे वो चीख भी नहीं पा रही थी। और देखते ही देखते सामने वो नौकर विशाल नागिन माही में बदल जाता है। चीख मालती, और जोर से चीख। चीख चीख कर सबको यहाँ बुलाकर दिखा दे तेरा सच। लोग तो तुझे ही पागल समझेंगे, तेरे अपने बेटे तुझे पागल समझेंगे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है तुझे तड़पता देख। तू जो ऐसे गिड़गिड़ाएगी तो मैं तुझे मारूंगी ही नहीं, बल्कि तड़पाऊंगी, बहुत तड़पाऊंगी तेरे परिवार को। अब बारी मेरी है खेल खेलने की मालती, तेरा समय खत्म हो गया है। अरे आशु, सागर कोई है क्या यहाँ? मुझे बचाओ। बाहर के इतने लाउड म्यूजिक में मालती की आवाज कौन ही सुनने वाला था। और माही ने मालती के सीने से उस पूंछ को हटा लिया और रेंग कर पलट गई, पर वो रुकी और मालती की ओर देखकर मुस्कुराई। माही, ये नाम याद रखना मालती, माही नाम है मेरा। मालती माही की आंखों में जलता हुआ अपना घर देख रही थी। आज से इस घर में यही नाम तुझे सुनाई देने वाला है मालती। और माही दीवार के आर पार होकर वहाँ से चली जाती है।
मालती की नजरों के सामने एकदम काला अंधेरा छा गया था। आखिर ये ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसका मालती नाम तक नहीं जानती थी? किस चीज का इंतकाम मांग रही है फिर ये नागिन? मालती के जहन में भी ऐसे काफी सवाल उमड़ रहे थे। मालती जैसे तैसे बस अपनी सांस जुटाकर बाहर उठकर जाती है। पार्टी अभी भी चल रही थी। वो जाकर सबसे पहले तो साउंड सिस्टम को तोड़ देती है। बंद करो ये तमाशा, अब बंद करो। और पास पड़ी नागिन की चीजों को उठाकर फेंकने लगती है। बुआ सा क्या हुआ आपको? बंद करो ये तमाशा और मेरी बात कान खोलकर सुनो। आज के बाद इस घर में कोई भी नागिन का नाम नहीं लेगा, कोई भी नहीं। पर माँ नागिन। मैंने कहा कोई भी नहीं लेगा। ये कहकर मालती अंदर चली जाती है। पार्टी भी खत्म हो जाती है। सागर और आशु एक दूसरे की ओर देखते। खंडहर में हंसी की आवाजें गूंज रही थी। नीलम और माही एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूम रही थी। बड़ी खुश लग रही हो माही। नीलम, आज वो मेरी नजरों के ठीक सामने थी। उसकी आंखों में मैंने वही खौफ देखा जो कभी सालों पहले किसी और की आंखों में था। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और माही रोते हुए नीलम से गले लग जाती है और सामने बने शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी नागमणि मुंह से उगलकर फिर से शिवलिंग के माथे पर सजा देती है। माही शिवलिंग को निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ देर में वो सो जाती है। कनिष्क, देखो माही सो चुकी है। यही सही समय है नीलम, जिस काम के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं अब वो कर ही देते हैं। और नीलम दबे पांव से शिवलिंग की ओर जाती है और माही की नागमणि चुपचाप उठा लेती है और नीलम और कनिष्क खुश होकर वहाँ से गायब होकर जंगल में चले जाते हैं। नीलम और कनिष्क खंडहर में ही थे। तभी कनिष्क नीलम को पुकारता है। नीलम, कहाँ खो गई? हाँ नहीं, कुछ नहीं, वो मैं बस। कनिष्क, हमें थोड़ा रुकना होगा, अभी समय सही नहीं है वो करने के लिए। और कनिष्क भी नीलम की बात मान जाता है और दोनों माही को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। सागर आज की पार्टी में थोड़ा परेशान था, इसीलिए वो मुंह धोने बाथरूम में जाता है और आईना देखता है। अचानक उसे अपने चेहरे पर नागिन की परछाई नजर आती है। ये देख वो डर कर पीछे हटता है। सागर फिर खड़ा होता है और आईना देखता है। इस बार भी उसे नागिन की छांव खुद के चेहरे पर नजर आती है। वो तुरंत अपना मुंह तौलिए से पोंछने लगता है, मगर उसमें एक बड़ा मोटा काला सांप पहले से ही छिपा था। जैसे ही सागर तौलिए को मुंह से लगाता है, उसका फन सागर के हाथ में आ जाता है और वो चीखता है। इस बार तो सागर का कलेजा उसके मुंह को आ गया था। सागर डर के बाथरूम से बाहर आता है तो वो सांप जमीन पर रेंग रहा था। तभी आशु भी वहाँ आ जाता है। भैया क्या हुआ? अरे ये सॉरी भैया, वो मैं बताना ही भूल गया था कि यही था आखिरी सरप्राइज आपके बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे भाई, नागिन की तरफ से। और आशु उस नकली सांप को हाथ में उठाकर जोर से हंसता है। सागर ये देख बहुत गुस्सा करता है। बुआ सा सही कहती है, नागिन देख देख कर तेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। अगर कुछ अच्छा देखना है तो तू नागिन को एनिमे स्टोरीज पर क्यों नहीं देखता? वो क्या है भैया, यूट्यूब चलाए तो जाने। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, मैंने तो कब का कर रखा है। अच्छा, मतलब भैया मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसे नागिन पसंद है, आप भी चोरी चोरी देखते हो ना। चुप कर तू, वरना थप्पड़ पड़ेगा। सबको परेशान कर दिया तूने आज। और सागर मूड ऑफ होने की वजह से रात में सैर पर निकल गया। सागर सड़क पर चल रहा था, पर वो नहीं जानता था उसके पीछे कोई और भी था। नागिन की परछाई सड़क पर सागर के कदम से कदम मिला रही थी। अचानक सागर रुक जाता है। माही जीभ निकाले उसके ठीक पीछे खड़ी थी। सागर सामने देखता हुआ पूछता है, आशु तू क्या मेरा यहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा? अरे मेरा बर्थडे खत्म हो गया भाई, अब तो परेशान करना बंद कर दे। तभी माही सागर के कानों में फुफकारती है। सागर वो आवाज सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और हौले से मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। सागर आगे चलने लगता है और माही फिर से उसके पीछे। माही चाहती तो सबको एक झटके में खत्म कर सकती थी, मगर उसे लुका छिपी खेलने में अब मजा आने लगा है। सागर कदम तेज तेज बढ़ाने लगता है। तभी सामने से उसे एक रोने की आवाज आती है और सागर उस आवाज की ओर खींचा चला जाता है। सागर वहां जाकर देखता है तो सामने बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी और सागर उसके पास जाकर बैठता है, जिसने जाने पहचाने से कपड़े पहने हुए थे और टोपी लगाई हुई थी। अंधेरी की वजह से सागर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने अपनी नजर झुकाई हुई थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
आज मेरी नौकरी चली गई है। सागर ने आज से पहले कभी इतनी मासूम और भोली आवाज नहीं सुनी थी। अरे कैसे? आज मुझे एक बड़ी पार्टी में केक लेकर जाना था, मगर देरी होने से मैनेजर ने मुझे निकाल दिया। तभी सागर की नजर हल्की रोशनी में उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। ओह, तो तुम हो वही जो मुझे डरा दी थी, वो नागिन वाली लड़की। इतना सुनते ही उस लड़की की आंखें नागिन में बदल जाती हैं, जो कि माही ही थी। तो वो आप थे सर, आई एम सॉरी। और वो उठकर जाने लगती है। अरे मेरी बात तो सुनो। और सागर उसकी कलाई थामकर उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो सागर की बाहों में आकर गिरती है। गिरने से माही की टोपी चेहरे से हट जाती है और उसके घने काले लंबे बाल हवा में लहराने लगते हैं। सागर चांदनी रोशनी में माही का चेहरा देखता है और बस देखता रह जाता है। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो धीरे से आंखें खोलती है और खुद को सागर की बाहों में पाती है और सागर उसकी आंखें देख चौंक उठता है। तुम तो दोस्तों, मेरे सरप्राइज बॉक्स से निकला ये सरप्राइज आपको पसंद आया कि नहीं? और कनिष्क, इसमें तो हम दोनों भी एक मिस्ट्री है। अरे नीलम, क्यों नहीं आएगा पसंद? इसमें तुमने हम दोनों का प्यार और साथ भी तो डाला है। तो दोस्तों, हमारे रंग से रंगा हुआ हमारा नया शो देखिए, नागिन का इंतकाम, केवल एनिम स्टोरीज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।